उसको इन्होंने बोला है टायर 1। क्या बोला है? टायर 1, स्टेज 1। ये कहलाती है स्टेज 2 और ये कहलाता है स्टेज 3। तो सीईटी कहाँ लागू होगा? सीईटी केवल टायर 1 का एग्जाम लेगा। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम। और मैथोकॉम आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया है। जो भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उस बच्चे के लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि सरकारी नौकरी जो भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है उसको केवल अब एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम के बेसिस पर उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। न्यूज़ आई, उसके बाद काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए। सर हमारे जो डिफरेंट एग्जामिनेशन ABPS, RRB, SSC इनकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या सारे वो बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे? क्या हमें केवल एक ही पेपर देना पड़ेगा? एक ही पेपर देना पड़ेगा तो किस तरह एग्जामिनेशन होंगे, क्या रहेगा, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, साल में कितनी बार पेपर होंगे, किनके लिए है ये एग्ज़ाम? तो वो सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज वाले वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और जब परेशानी दूर हो जाएगी तो आप लोग अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में आनंद आएगा। तो और इस वीडियो को देखने में भी आनंद आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को पहली बार अगर आए हैं तो, ताकि हम आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोगों को पहुँचा पाए बहुत ही आराम से और आप लोगों की सारी परेशानियां दूर कर पाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऐसी संस्था है जो क्या करेगी, CET के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी। अब CET क्या है आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसी पर पूरा वीडियो है। NRA क्या कहती है? NRA कहती है और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करने के पीछे क्या मकसद रहा है NRA का, वो सारी बात हम यहाँ देख लेते हैं। एक स्टूडेंट है, वो बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अब वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो केवल एक ही एग्ज़ाम तो देता नहीं है, वो SSC का एग्ज़ाम भी देगा, RRB का एग्ज़ाम भी देगा और IBPS का एग्ज़ाम भी देगा ही देगा। वो क्या करेगा, इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करेगा, इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करेगा, इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करेगा। मतलब उसको 3 फॉर्म फिलअप करने रहे। वो तीनों फॉर्म के अलग अलग डेस्टिनेशन आएंगे, अलग अलग सेंटर्स आएंगे। इस सेंटर पे भी जाएगा, सेंटर 2 पे भी जाएगा और सेंटर 3 पर भी जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ये बहुत बड़ी हेडेक हो गई है। ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि सभी फॉर्म को भरना, सभी बोर्ड के फॉर्म को आपको फिलअप करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है बहुत बड़ा। इस टास्क को दूर करने के लिए, इस चैलेंज को कम करने के लिए CET का गठन किया गया और NRA इस CET को एग्जीक्यूट करवाएगा। अब देखते हैं आगे क्या करना पड़ता है। CET है क्या? CET के बारे में देख लेते हैं हम लोग। CET क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में किस किस लेवल पर है? ग्रेजुएट लेवल पर है, हायर सेकेंडरी लेवल पर है, 10th लेवल पर है। तो ग्रेजुएट लेवल पे जो CET होगा उसका सिलेबस अलग होगा, 12th लेवल पे जो CET होगा उसका सिलेबस अलग होगा और 10th लेवल पे जो CET होगा उसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग होगा। नीचे चलते हैं। इम्पोर्टेंट जो सबसे समझने वाली बात है, ये सारी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं? नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। मतलब जो बच्चे टेक्निकल एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं उनके लिए ही अभी फ़िलहाल CET लागू किया गया है। बट कुछ समय में टेक्निकल पोस्ट पर जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनके लिए भी CET लागू हो जाएगा। तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा कि उन्हें भी उसी तरह एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब CET क्या करेगा? CET क्या करेगा? टायर 1 के एग्ज़ाम को रिप्लेस करेगा। अब इससे क्या समझ में आता है? टायर 1 से क्या समझ में आता है कि जब वो एक बच्चा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ SSC का, ही एग्जांपल ले लेता हूँ, SSC CGL का एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। SSC CGL का अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? प्री एग्ज़ाम देता है इसका, फिर उसके बाद क्या देता है? उसका मेंस देता है। मेंस देने के बाद क्या होता है? उसका इंटरव्यू होता है। यही चलता है ना, आज तक हम यही देखते हैं। अब प्री एग्ज़ाम जो होता है उसको इन्होंने बोला है टायर 1। क्या बोला है? टायर 1, स्टेज 1। ये कहलाती है स्टेज 2 और ये कहलाता है स्टेज
थर्ड। तो CET कहाँ लागू होगा? CET केवल टायर 1 का एग्जाम लेगा। टायर 1 वाला पार्ट जो होगा वो कॉमन हो जाएगा IBPS, SSC, RRB सभी के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो CET क्या करेगा? टायर 1 वाला एग्जाम लेगा। यहाँ पर आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको क्या अलॉट होंगे? मार्क्स अलॉट होंगे। क्या अलॉट होंगे? मार्क्स अलॉट होंगे। और उस मार्क्स के आधार पर आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। और मेंस का जो एग्जाम लेगा, पहले जो संस्था लेती थी, जैसे SSC लेती थी तो मेंस का एग्जाम SSC लेगी। पहले संस्था अगर IBPS आपका मेंस का एग्जाम लेती थी तो IBPS ही लेगी। पहले अगर रेलवे आपका मेंस का एग्जाम लेती थी तो रेलवे ही लेगी, इसके अलावा कोई लेने वाला नहीं है। तो मतलब कहानी है समझ में आती है कि CET के आने से बोर्ड खत्म नहीं हुए। IBPS अपनी जगह है, SSC अपनी जगह है, रेलवे अपनी जगह है, कोई बोर्ड खत्म नहीं हुआ। CET ने क्या किया है कि प्री वाला एग्जाम CET के थ्रू हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कितने पेपर होंगे, वो सारी चीजें भी आगे देखेंगे। आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देवे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात आती है, ग्रुप B और C की पोस्ट के लिए ही CET का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अब जब हम एग्जाम देते हैं तो अभी ग्रुप A क्या है, D क्या है और C क्या है, ये देख लेते हैं। ग्रुप A का मतलब होता है जो IES बनता है बंदा, IPS बनता है, IRS की जो पोस्ट होती है वो सारी क्या आ जाती है? ऑफिसर लेवल की ग्रुप A की पोस्ट हो जाती है वो सारी। ग्रुप B में क्या आता है आपका? ग्रुप B में ऑफिसर लेवल के लोग आते हैं। ग्रुप C में क्लर्क वाली पोस्टें आ जाती है सारी। तो मेन इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, CET किन के लिए कंडक्ट हो रहा है? CET ग्रुप B और ग्रुप C के लिए कंडक्ट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दो चीज़ें समझ में आती है कि नॉन टेक्निकल के लिए है प्री एग्जाम केवल करवाएगा, ग्रुप B और ग्रुप C के लिए ही CET एलिजिबल है, लागू हो रहा है इस वर्ष भी। आगे हो सकता है कि सभी के लिए लागू हो जावे। ये अभी बात चल रही है कि 12 इंडियन लैंग्वेजेस में CET का एग्जाम होगा। और करिकुलम क्या होगा वो तीनों के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा, 12th बेसिस के लिए अलग होगा, 10th बेसिस के लिए अलग होगा। इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि CET के स्कोर से आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कौन सी कराएगी? आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। मतलब टायर 2 और टायर 3 वाला जो एग्जाम होगा आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी ही लेगी, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। CET स्कोर कितने साल के लिए वैलिड होगा? 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब यहाँ पे भी समझ लीजिए, एक बात समझने वाली है, जैसे 2021 से CET लागू हो रहा है, CET का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो 2021 में किसी बच्चे ने दिया, उसके CET स्कोर माना 100 में से मान लेते हैं 80 मार्क्स आए। फिर उसने 2022 में दिया तो उसके 75 आए, और 2023 में दिया तो उसके 70 आए। तो ये जो 2021 वाला मार्क्स है ये क्या है? 3 साल के लिए वैलिड था। तो इस 3 साल में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो आपका वैलिड होगा। तो 2021 वाला ही वैलिड रहेगा आपका, जो मतलब 3 साल में आपके जो हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं वही वैलिड रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि 2021 में उसने 80% लिए, 2022 में 75%, 2023 में 70%, बट वैलिड कौन सा होगा? मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स वाला है, उसका 3 साल तक वैलिड होगा। और क्या कह रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट CET के दे सकते हैं। बट ये है कि जैसे अगर क्लर्क की बात करूं, क्लर्क में जो एज लिमिट होती है 27 साल, तो 27 वर्ष तक की एज तक आप कितने भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। बट एज लिमिट अगर बढ़ जाती है तो उस केस में आपको नहीं दे पाएंगे। और जो पहले रूल था ST SC OBC का जो एज रिलैक्सेशन था वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में क्या क्या है? रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। क्या हो जाएगा? अब 3 बार आपको एग्जाम नहीं देने हैं, 3 बार ट्रैवल नहीं करना है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। 2-2 साल तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा एग्जाम देने के बाद। इसके अलावा क्या होगा? कैंडिडेट की हार्डशिप कम हो जाएगी। वो और क्या होगा? मल्टीपल एग्जाम आपको मल्टीपल एजेंसीज को नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? पूरे देश में 1000 सेंटर्स बनाएंगे, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक सेंटर होने वाला है। आप क्या कर सकते हैं? आप उन 1000 सेंटर्स पे अपने एग्जाम को भी शेड्यूल कर सकते हैं कि मैं इस समय एग्जाम देना चाहता हूँ या फिर अलग समय में एग्जाम देना चाहता हूँ। तो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है ये वाला सिस्टम।
अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट। ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम सेंटर भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपका टेस्ट कब एग्जीक्यूट करना है वो भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके CET स्कोर को PSUs में, स्टेट गवर्नमेंट, UT और सभी राज्य सरकारी संस्थाओं में आपके CET के स्कोर को क्या कर सकती है, भेज सकती है, ताकि सभी संस्थाएं CET के बेस पे आपको जॉब प्रोवाइड कर। अभी तो गवर्नमेंट की बात चल रही है, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये CET का स्कोर प्राइवेट एजेंसियों को भी दिया जाएगा और CET के बेसिस पे ही आपको जॉब मिल सकती है। तो ये वाली बात है। अब इसके बाद इसमें 2 साल में 2 बार होगा CET का एग्ज़ाम। आप सारे रजिस्ट्रेशन का काम, रोल नंबर जनरेट करने का काम, मार्क्स का, मेरिट लिस्ट सब ऑनलाइन होगा, बाकी सारा ऑफलाइन होगा। और मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा। किस तरह का पेपर आएगा? मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा और आप एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी जॉब पा सकते हैं। आज में कंक्लूजन ये निकल के आता है CET है क्या। CET कंक्लूजन में कंक्लूड कर देता हूँ मैं। CET क्या है? एक कॉमन एग्ज़ाम है जो SSC के लिए, RRB के लिए और IBPS के लिए अभी फ़िलहाल लागू किया गया है। अब इसके साथ क्या है, इसमें मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा। इसके अलावा आप लोगों को ईयर में 2 बार देना होगा और बहुत ज़्यादा फॉर्म आपको फिलअप नहीं करने पड़ेंगे, एक ही फॉर्म में सारा काम हो जाएगा। केवल प्री वाला एग्ज़ाम है। ये कौन सा एग्ज़ाम है? प्री वाला मेंस और इंटरव्यू जो संस्था पहले कराती थी वही कराएगी। तो ये पूरा कंक्लूजन है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है आप लोगों के लिए कि प्री एग्ज़ाम हर एक बोर्ड करवाता है और हर एक बोर्ड का प्री एग्ज़ाम देने के लिए आपको दौड़ना भागना पड़ता था। अब दौड़ना भागना नहीं है और आपको एक ही एग्ज़ाम देने के बाद प्री आप क्लियर कर पाएंगे। बट कंपटीशन 110% इंक्रीज होगा क्योंकि पूरे देश भर के बच्चे इसमें बैठेंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। 2021 से ये लागू होने वाला है। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देवे ताकि उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।